जय हिंद दोस्तों। देखिए आज पढ़ेंगे आर्हेनियस एक्सपेरिमेंटल इक्वेशन के बारे में। कुछ लोग इसको डायरेक्ट लिखते हैं आर्हेनियस इक्वेशन, मतलब आर्हेनियस का समीकरण। हमने यहाँ पर लिखा आर्हेनियस एक्सपेरिमेंटल इक्वेशन, क्योंकि एक्सपेरिमेंटल इसलिए लिखा चूंकि इसका डेरिवेशन नहीं होगा, ये आपको डायरेक्ट याद रखना पड़ेगा। जैसे अगर आपको कोई कहता है कि आर्हेनियस एक्सपेरिमेंटल इक्वेशन क्या है, तो आप कहिएगा सर के बराबर ए इंटू ई पर पावर माइनस ई ए बटा आर टी। ये आपका होठ पर होना चाहिए। जब भी कोई बोले कि आर्हेनियस इक्वेशन बताइए जी, तो आप कहिएगा के बराबर ए इंटू ई पर पावर माइनस ई ए बटे आर टी। ये आपका होठ पर रहना चाहिए, तब आप इसी पर आगे काम कर सकते हैं। यहाँ पर के हम कह रहे सर के क्या है, वेयर मतलब जहां पर के बराबर क्या होता है, तो आप पहले से जानते हैं रेट कांस्टेंट। के को बोलते हैं कौची, रेट कांस्टेंट बोलते हैं। अब यहाँ पर मान लिया जाए कि आ गया सर ए क्या है जी इसमें, तो ए को बोलते हैं आर्हेनियस कांस्टेंट बोलते हैं। यहाँ पर आपको एक आर दिखाई पड़ रहा था, आर क्या है, इसको बोलते हैं मोलर गैस कांस्टेंट, जिसका होता है मान 2 कैलोरी पर मोल और पर केल्विन। या तो आप अगर जूल में लेते हैं तो 8.31 जूल पर मोल पर केल्विन। ये जो बात इसमें है उसको हम थोड़ा सा लिखने का काम कर रहे हैं। जबकि एक चीज और आपको दिखाई पड़ रहा होगा टेम्परेचर। एक टेम्परेचर यहाँ टी मतलब सर टेम्परेचर इन केल्विन। यहाँ जो टेम्परेचर होता है वो केल्विन में होना चाहिए, आपको केल्विन में। आगे चलते हैं थोड़ा सा, और एक चीज यहाँ पर और है ई का क्या मतलब सर, इसको बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी, जो आप अगले वीडियो में पढ़ चुके हैं। और ये एक्टिवेशन एनर्जी जूल पर मोल में भी हो सकता है, या फिर कैलोरी पर मोल में भी हो सकता है। इसमें आपको टेंशन लेने की बात नहीं। मतलब हम आपको बताना चाह रहे हैं आर्हेनियस एक्सपेरिमेंटल इक्वेशन, और आर्हेनियस एक्सपेरिमेंटल बराबर होता है मतलब के बराबर आर्हेनियस एक्सपेरिमेंटल। ये आर्हेनियस एक साइंटिस्ट है, इसने एक इक्वेशन बनाया जिसको बोलते हैं आर्हेनियस एक्सपेरिमेंटल इक्वेशन। और वो इक्वेशन आपके सामने रहा के बराबर ए इंटू ई पर पावर माइनस ई ए बटे आर टी। के को बोलते हैं छोटू रेट कांस्टेंट, ए को बोलते हैं आर्हेनियस कांस्टेंट, आर को बोलते हैं मोलर गैस कांस्टेंट, जिसका मान होता है 2 कैलोरी पर मोल पर केल्विन फिक्स, और 8.31 जूल पर मोल पर केल्विन ये भी फिक्स होता है। अब यहाँ पर है टी जो आपका है टेम्परेचर, वो भी होना चाहिए किसमें, केल्विन में होना चाहिए। और यहाँ पर ई मतलब सर एक्टिवेशन एनर्जी, जो आपको जूल में भी हो सकता है और कैलोरी में भी हो सकता है। टेंशन लेने की बात नहीं, तो कल भी लगता है पढ़ रहे थे। चलिए अब क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा हटाते हैं। हटा दिए, चलिए हटा देते हैं। अब करना कुछ नहीं, इसी में हम लोग छेड़छाड़ करेंगे। छेड़छाड़ करने का क्या मतलब, थोड़ा सा मैथमेटिकल कैलकुलेशन यहाँ पर मारेंगे। इसी में होता क्या है कि एक सवाल आता है, कहता है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर आर्हेनियस इक्वेशन, निम्नलिखित में से कौन आर्हेनियस इक्वेशन है। वहां पर भी लड़का उलट जाता है, क्यों, चूंकि इसी इक्वेशन को दूसरे रूप में आपको दे देता है तो आप टेंशन में पड़ जाते हैं। तो इसी इक्वेशन से 2-3 इक्वेशन हम लोग और निकालना सीखेंगे कि निकालते कैसे। चलिए ये इक्वेशन मेरे पास रहा आर्हेनियस का एक्सपेरिमेंटल। हम कहते हैं सर यूजिंग ln ऑफ बोथ साइड्स, इसी में यूज करते हैं यूजिंग ln ऑफ बोथ साइड्स। मतलब सर दोनों तरफ ln का इस्तेमाल कर रहे हैं, दोनों तरफ ln का प्रयोग कर रहे हैं। और आपको पता है कि ln log का दूसरा रूप होता है, तो ln दोनों तरफ इस्तेमाल किया जाए तो ln के बराबर, बोलिए क्या होगा, ln और a इंटू ई पर पावर माइनस ई ए बट्टा आर टी। आपको लग रहा होगा, कुछ लोग को लग रहा होगा सर सब के बारे में बताएं, इसके बारे में नहीं बताएं, तो इसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल। अगर मैथमेटिक्स का जादूगर है आप, तो आपको ये बात पता होगा, चूंकि लॉगरिथम में हमेशा आते रहता है एक्सपोनेंशियल। अब यहाँ पर यूजिंग ln ऑफ बोथ साइड्स, मतलब दोनों तरफ हम ln का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ln के
और ln a इंटू ई पर पावर माइनस ये बटा आर टी। अब बताइए थोड़ा सा आपको हम क्या करते हैं, आप एक फॉर्मूला पढ़े होंगे, जैसे फॉर्मूला में लोग m गुना n रहे तो लोग m गुना n, तो जब गुना में रहता है तो बोलते हैं जुट्टे। जैसे इसको करेंगे सर लोग m, आप प्लस कौची होगा लोग n, और अगर रहता मान लिया जाए कि लोग m बटा n, तो लोग m बटा n तो ये हो गया भागा में, तो भागा में घटे तो इसको घटा देते हैं सर। देखिए लोग m माइनस कौची लोग n, ये आपको लिखाएंगे, टेंशन लेने के बात नहीं, इसके बाद आपको लिखाएंगे। अभी कुछ यूज कर रहे हैं तो आपके सामने दिखाने का काम करें ताकि आपको बढ़िया से समझ में आवे। और अगर रहता लोग m पर पावर n, तो ये वाला पावर जो है ये आगे आ जाता है तो हो जाता है n और लोग और m। अब जरा सा देखिए कुछ बात वही तरह का यहाँ पर मिलता जुलता है, जैसे ln a गुना e पर पावर माइनस ये बटे आर टी, बिल्कुल इसके जैसा है, इसके जैसा। देखिए ना, इसको बोलते m, इसको बोल रहे n, तो बिल्कुल इसके जैसा। तो गुना में है तो इसको कर देते हैं जुट्टे के रूप में, तो गुना में है तो बोलिए ln a, अब प्लस इतना जाएगा ln और e पर पावर माइनस ये बटा आर टी। क्या बात है, थोड़ा सा ln के बराबर ln a। और बताइए यहाँ पर पावर है ना, ये पावर कहाँ आ रहा है भैया, आगे आ रहा है। देखिए आगे, तो एकरो पर तो उसी तरह का कुछ पावर दिखाई पड़ रहा थी, पावर को उठा करके लाइएगा आगे, तो ये पावर है माइनस में, ये है प्लस में, आगे आएगा तो हो जाएगा फाइनली माइनस में, तो हो जाएगा ई ए बटा कौची आर टी और ln e। और आपको बता दे एक नई बात कि ln e का मान जो होता है ये फिक्स होता है 1 के बराबर। तो आगे चलते हैं, ln के बराबर बोलिए क्या किया जाए, ln a माइनस एक कर मान तो 1, चूंकि यहां पर लिखे तो एक कर मान 1, तो फाइनली सिर्फ बचेगा ये ना। चलिए ये वाला बच गया सर, बहुत अच्छा। अब इसको क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा यहाँ पर आपको दिखाई पड़ रहा बढ़िया से, थोड़ा सा दिखने में यहाँ पर समस्या होता है, समझिएगा बढ़िया से। तो हम क्या करें समझिए, जैसे ln है जी, ln के बराबर इस माइनस वाला को पहले लिख दे रहे, क्या फर्क पड़ता है, तो माइनस ई ए बटा आर इंटू 1 बटा टी लिख सकते हैं, क्या कोई दिक्कत नहीं। आई प्लस वाला को बाद में लिख रहे हैं तो हो जाएगा ln a, कोई टेंशन नहीं, यहां तक आपको कोई तरह का समस्या नहीं। अब समझते हैं बात को, जो ln है छोटू, ln जिसको आप कर रहे हैं, हम बार बार चिल्ला रहे हैं, ln लोग का दूसरा रूप होता है। मतलब सर जिसको आप ln कहते हैं ना उसको दुनिया लोग कहता है, लेकिन कब, जब 2.303 आगे आ जाता है तब। मतलब ln का जो मान होता है, ln का जो मान होता है वो 2.303 लोग के बराबर होता है। तो ln है जहां पर, वहां पर हम 2.303 के लिख सकते, सॉरी लोग कहाँ चला गया, लोग देखिए 2.303 लोग, यहाँ पर के है तो के बराबर, बोलिए क्या करें, माइनस सर ई बटा आर और 1 बटा टी। बोलिए ln के जगह पर, ln के जगह पर लिख सकते हैं कि नहीं, 2.303 लोग लिख सकते हैं ना, तो लिखिए 2.303 लोग और हो जाएगा, यहाँ पर a था तो a हो गया। अब क्या करते हैं ना, कहा जाता है कि लोग के आगे कभी डिजिट नहीं होता है, तो इस डिजिट को हटाने के लिए क्या किया जाए, यहाँ लोग के आगे ई डिजिट है, लोग के आगे डिजिट है, तो इस डिजिट को हटाना है, तो ऐसा करो ना कि इसी डिजिट से भाग दे दो, अपने आप हट जाएगा। तो मतलब सर दोनों तरफ 2.303 से भाग देने पर भाग दीजिए, तो भाग दीजिएगा तो कट जाएगा, तो कट गया तो बचा कौची लोग के बराबर। बोलो यहाँ पर तो दोनों में भाग आएगा भाई, तो आप जान रहे हैं, तो होगा सर ई बटा 2.303। यहाँ पर थोड़ा दिखने में तकलीफ हो रहा होगा, हम समझ रहे हैं, लेकिन हम बोल रहे हैं आप समझिए। और 1 बटा क्या होगा टी, यहाँ से तो कटिए जाएगा, तो बचा कौची सर लोग ए। मतलब सर ये एक समीकरण आ गया, दुनिया इसी को भी बोलता है, इसको भी बोलता है आर्हेनियस एक्सपेरिमेंटल इक्वेशन। मतलब यही वाला इक्वेशन है, रूप चेंज हो गया, ये भी आर्हेनियस एक्सपेरिमेंटल इक्वेशन है। मतलब आपको दोनों याद रखना पड़ेगा। अब कुछ लोग क्या कहता है, कुछ लोग कहता है सर ग्राफ हमको समझाइए ना,
ग्राफ आपको समझाने की कोशिश करते हैं। तो ग्राफ आपको कैसे समझाएंगे, तो आप क्या करिए, इन सब चीजों को पहले बढ़िया से लिख लीजिए। देखिए हम थोड़ा सा हट जाते हैं, यहाँ से हट गए, आप बढ़िया से इसको स्क्रीनशॉट करिए या बढ़िया से लिख लीजिए। अब चलते हैं हम थोड़ा सा ग्राफ पर। क्लियर। अब आपको मिटा देते हैं, मिटाया जाए, चलो मिटाते हैं, मिटाते हैं जी। चलिए अब जो है हम इसी पर ग्राफ खींचेंगे। कुछ लोग ग्राफ भी खींचता, हम भी खींचेंगे, बड़ी बेहतर तरीके से आपको समझाएंगे। देखिए जनरली केमिस्ट्री में क्या होता है ना कि 6 टाइप का ग्राफ होता है, लेकिन यहाँ पर 6 टाइप को हम दिखाने वाले नहीं। कहिए क्यों? क्योंकि हम वीडियो बना रहे दोस्त। अब वीडियो बनाने में बड़ा टेंशन होता है हमको, पढ़ाना अलग बात है, एक ही अकेले वीडियो बनाना, और उसमें भी की टेंशन रहता है कि ज्यादा मिनट का वीडियो ना हो जाए। ज्यादा मिनट का हो गया तो अभी अपलोड होने में टेंशन हो जाता है। समझिए हम कह रहे हैं कि log के बराबर माइनस बटे 2.303 r होगा 1 बटे टी प्लस कोची log a। अच्छा बोलो इसको बाई मान लिया जाए, ये हो गया बाई। अब बराबर बोलो इस पोर्शन को मान लेते हैं हम कोची, मान लेते हैं सर m, पढ़े होंगे मैथ। और इसको बोल रहे हैं, इस पोर्शन को बोल रहे हैं x, अब ओकरो में की ई माइनस में ई प्लस होगा कोची सी, यही ना। मतलब आपको पता चल रहा होगा कि कौन लाइन का ग्राफ खींचाएगा। तो देखिए हम खींचते हैं, यहाँ पर समझने की कोशिश करिए। यहाँ पर क्या है कि हम ग्राफ खींच रहे हैं, ग्राफ खींच रहे हैं। तो x के जगह पर कौची है, ई वाला 1 बटा टी। तो चलो ई है ना x है, और ये बाई है, तो इसको बोल रहे सर 1 बटा टी। और इधर वाला देखिए बाई के जगह पर log के, तो इधर कह रहे हैं कि सर log आके। बहुत अच्छा, क्या बात है। अब आपको पता होना चाहिए, अगर मैथ आप पढ़ते तो मैथ वाला की दिक्कत नहीं होता है, थोड़ा सा बायोलॉजी वाला को टेंशन होता है। तो बायोलॉजी वाला हमारा बात सुनिए, सी के जगह पर कौची log a को बोल रहे सी, 1 बटे टी को बोल रहे x, इतना को बोल रहे m, और log k को बोल रहे भाई। तो सी जो कांस्टेंट होता है छोटू, वो हमेशा इंटरसेप्ट करता है। इंटरसेप्ट करने का क्या मतलब, सी एक ही लाइन, जिसे वाई एक्सिस पर क्या करो, यहाँ पर एक पॉइंट दो, इंटरसेप्ट का मतलब नीचे नीचे गिराइए। कुछ लोग स्टाइल से गिरा देता है नीचे, लेकिन हमारा स्टाइल दूसरे है। अब यहाँ पर जैसे इंटरसेप्ट किया, तो यहीं से एक लाइन को पार दीजिए, एक लाइन पार दिए। अब यहाँ से क्या है, यहाँ से जो ई एम है, एम को दुनिया बोलता है स्लोप, एम को बोलता है स्लोप। कुछ लोग मैथ का जादूगर होंगे तो बूझते होंगे बात हमारा। स्लोप, और स्लोप बराबर एक फॉर्मूला होता है tan थीटा। तो देखो एम और स्लोप का मतलब होता है ढाल, ढाल बनेगा। अब नीचे तुम ढाल करोगे कि ऊपर देखो, समझो अगर माइनस पोर्शन, अगर एम रहा माइनस में तो नीचे आएगा, और अगर एम रहा प्लस में तो ऊपर जाएगा। तो देखो यहाँ पर माइनस में है, तो माइनस में यहाँ से नीचे गिरा दिया, तो नीचे गिरा दिया, तो इसको बोलते हैं सर स्लोप। और स्लोप बराबर कौची होता है, स्लोप बराबर होता है सर tan थीटा। और tan थीटा स्लोप, देखो स्लोप बोलते हैं एम को, किसको बोलते हैं, एम को। एम बोलो, एम के जगह पर कितना, माइनस ये बटा कितना है जी, 2.303 r, और 1 बटा कहा, एम के जगह पर ना, एम के जगह 1 बटा टी, तो एक्स के जगह पर है। तो अगर आपसे पूछेगा इस समीकरण में स्लोप क्या है, तो कहिएगा माइनस ए बटा 2.303 r। क्लियर। अगर मान लीजिए छोटू प्लस रहता ना, एम अगर प्लस में रहता तो यथा से नीचे नहीं आता, प्लस रहता तो ऊपर कर देते, वो भी आपको मिलेगा। टेंशन लेने की बात नहीं, हम वो भी बताएंगे। फिलहाल ऐसा करते हैं, इस ग्राफ को हटा करके कुछ थोड़ा सा और कचरा करने की कोशिश करते हैं, मतलब कैलकुलेशन करने की कोशिश करते हैं। थोड़ा सा इसको हटाते हैं, समझिएगा बढ़िया से। चलिए देखिए छोटू, हमने यहाँ पर क्या लिखा, हमने बोला इसी को थोड़ा सा और आगे बढ़ाया जाए। इसी रिएक्शन को, आपको पता है कि इसको बोल रहे हैं सर आर्हेनियस एक्सपेरिमेंटल इक्वेशन। ये दूसरा रूप था, अब थोड़ा तीसरा रूप की बारी आता है। तो समझिए हमने यहाँ पर लिखा लेट, और लेट का मतलब कौची, माना कि वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट का मान K1 और K2, एट मतलब पर, ककड़ा पर, टेम्परेचर T1 और T2 पर। समझिए एट मतलब पर और टेम्परेचर मतलब तापमान, यानी T1 एवं T2 टेम्परेचर पर
रेट कांस्टेंट का जो मान होता है वो K1 और K2 अगर लिया जाए तो क्या होगा, मतलब अगर टेम्परेचर आप T1 लेते हैं तो रेट कांस्टेंट आप K1 लीजिए, अगर टेम्परेचर आप T2 लेते हैं तो रेट कांस्टेंट आपको K2 लेना पड़ेगा। इसी रिएक्शन की बात करें, इस रिएक्शन में ऐसे करके देखेंगे, देखते हैं, समझिए। अब मान लीजिए हम कह रहे हैं सर ये रिएक्शन को आप गौर से देखिए, इसी रिएक्शन को सिर्फ लिखना है तो लोग के हम लिख ले K1, चूंकि K1 और K2 लेंगे तो K1 लिया तो आगे बढ़ो माइनस कौची है माइनस EA बटा 2.303 आर बटा कौची ये आर लिखल है, स्टाइल हो गया थोड़ा 1 बटा कितना T, लेकिन T नहीं, जब K1 लिया तो टेम्परेचर लो T1 तो T1 अब प्लस कौची है बउआ, प्लस है हमारा लोग ए, वाह क्या बात है, एक हो गया समीकरण। चलो समीकरण एक दूसर का बनाना, एकरे में रखना है, बोलो के लोग K2 ना, अब की बार K2 तो बराबर माइनस EA बटा 2.303 आर और 1 बटा कौची होगा, जब K2 लिया तो टाइम लेंगे कौची, सॉरी टाइम बोलते हैं टेम्परेचर ना होगा, टेम्परेचर T2 और प्लस लोग ए। अब क्या करते, इस समीकरण हो गया हमारा 2। अब हम कहते हैं कि छोटू आप समीकरण 2 में 1 को घटा दीजिए, तो घटवे में तो आप जादूगर हैं, 2 में से 1 को घटाइए, तो जकरा घटाते हैं उसका साइन चेंज हो जाता है। देखो इसको घटाएंगे तो ई प्लस में था तो माइनस में, ई माइनस में है तो ई प्लस में हो जाएगा, ई प्लस में है तो बोलो ई माइनस में हो जाएगा। और तुम देखो प्लस में आई वाला माइनस में भैया कैंसिल हो गया है पड़ी, और तुम 2 में से 1 को घटा रहा तो कैसे लिखेगा, बोल लोग K2 2 में से ना, तो ई है 2 ई है 1 तो लोग K2 और माइनस क्या होगा लोग K1, लोग K2 में से लोग K1 जाएगा, आप बराबर बोलिए एकरा में से ई घटना चाहिए, लेकिन ई वाला माइनस में ई वाला प्लस में है, तो ऐसा करते हैं पहले इसी को लिख देते हैं, क्या फर्क पड़ता है, तो लिखिए इसको, तो ई हो जाएगा EA बटा 2.303 आर होगा 1 बटे T1। अब बोलो एकरा में से ई घटाओ तो पहले से था, हम घटा रहे हैं तो क्या होगा EA बटा 2.303, अभी उधर ही रहना छोटी, इधर मत आना, ठीक है। चलो 2.303 और उसके बाद आर हो गया, अब कौन सी होगा 1 बटे कौची T2, सही है जी। चलो एकरा में से इसको घटा दिए, पहले इसको लिख दिए, हल्ला नहीं करो, चलो बाहर निकलो आप लोग। तो यहाँ क्या किए, इसको पहले लिख दिया, उसके बाद इसको पहले लिख दिया। अब क्या किया जाए, अभी जस्ट तपरी बताए थे कि सर जब लोग m कौची रहता है बटा n तो लिखते हैं आप लोग m माइनस, शायद नहीं दिख रहा होगा, तो लोग m माइनस लोग n। अभी जस्ट बताए थे कि जब घट्टे में रहता है तो बट्टे, तो देखो ना चेता घट्टे में है तो बट्टे में होगा कि नहीं होगा, तो एकरा लिख देते हैं लोग K2 बटा कौची K1 बराबर, बोलिए क्या होगा, ये दोनों में कॉमन है जी, तो कॉमन है तो कॉमन लीजिए, EA बटा 2.303 आर हो गया 1 बटा T1 माइनस 1 बटा T2, मतलब हम कह रहे छोटू एगो इहो वाला निकल गया हमारा कौची, ये भी हमारा निकल गया एक आर्हेनियस एक्सपेरिमेंटल इक्वेशन, इसको भी बोलता है दुनिया आर्हेनियस एक्सपेरिमेंटल इक्वेशन। देखिए पहला था कुछ दूसरे रूप, छोटा था, ओकरा से थोड़ा सा बड़ा हुआ तो ई वाला बना, एकरे से बना दिए तो ई वाला बना, थोड़ा सा कचरा करते जा रहे हैं, थोड़ा सा अगर आप चाहें ना तो इसको एलसीएम ले करके, तो एलसीएम लीजिएगा तो एक प्रोसेस थोड़ा सा और बढ़ेगा तो ई हो जाएगा, अब की एकरो से एक और निकल जाएगा इक्वेशन। लेकिन अब बात आता है कि सर काहे पढ़ा रहे हैं ये सब इक्वेशन, की फायदा है, तो आपको क्वेश्चन में पूछेगा निम्नलिखित में से कौन समीकरण आर्हेनियस के समीकरण है, तो आपको सब समीकरण याद रखना होगा, छोटका नहीं देगा, बड़का दिए तो फंस जाइएगा, तो आपको सारा दिमाग में होना चाहिए, और दिमाग में होता किसी का नहीं है, ये बात हकीकत है। सिस्टम आपको पता है ना तो आपका दिमाग काम कर जाता है, सिस्टम पता नहीं तो आपका दिमाग काम नहीं करेगा। अब क्या करें, अब इस पर कुछ बात आता है क्वेश्चन का छोटी, तो आप क्वेश्चन को कैसे बनाइएगा, तो क्वेश्चन 90% विद्यार्थी से नहीं बन पाता है, ओकर रीजन की है, लोग आपको झटका देगा, लोगरिथम, आपको लोग का कुछ मान आपको याद होना चाहिए, जो किसी को जनरली होता नहीं है तो लफड़ा हो जाता है। खैर टेंशन ये भी है
टेंशन ये नहीं होता है विद्यार्थी को, जानते हैं कभी कभी क्वेश्चन आपसे बन जाएगा, क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में जिस लोग का मान चाहिए आपको वो क्वेश्चन दे देता है, तो आपका काम हो जाता है। नहीं दिया तो आप फंस जाइएगा। तो ऐसा करते हैं कि कुछ लोग का मान भी आपको आद होना चाहिए, तब आप क्वेश्चन को बना पाइएगा। क्लियर? तो हम कुछ मान आपके सामने में लिखते हैं, जिस तरह से हमको आद है उस तरह से आपको भी आद होना चाहिए। यहां पर मिटा करके हम यहीं पर लिखते हैं, जरा ध्यान से देखिएगा। कुछ को लग रहा होगा सर लिखेंगे कैसे कैसे, हमको समझ में नहीं आता है। शुरुआत से जैसे बताते गए ग्राफ तरफ वैसे ही लिखना है। अब आइए, वैल्यू ऑफ लोग, मतलब लोग का वैल्यू। हम कह रहे सर कितना से, 1 से लेकर के आपको 10 तक के आना चाहिए लोग का वैल्यू। जैसे लोग 1, देखो कैसे याद रहता है लोग 1, और लोग 1 का मान होता है कितना? 0। अगर आपसे कोई कहता है सर लोग 2, तो लोग 2 के मान होता है 0.301। अगर आपसे कोई कहता है लोग 3, तो लोग 3 का मान 0.477। अगर लोग 4 पूछा आपसे, कहा कि सर लोग 4 का कितना होगा, तो 0.602। अगर कहा कि लोग 5, तो लोग 5 0.699। अगर आपसे कहता है कि लोग 6 का बताइए, तो लोग 6 0.774। और अगर आपको कहता है कि लोग 7 तो 0.845। अगर आपको कहता है कि लोग 8 बोलता है, लोग 8 बोलता है तो 0.902। लोग कहेंगे, लोग अगर 9 बोला तो 945। क्लियर? और अगर लोग आपको बोलता है कितना? 10, तो 10। अब जितना शून्य बढ़ल जाएगा उतना लोग होगा। अब 10 है तो ये चल जाएगा 1 में। अगर लोग रहता 100, तो 100 रहता तो 2 शून्य तो 2। अगर लोग रहता 1000, तो 1000 रहता, 3 शून्य है तो 3, 4 शून्य रहता तो 4। मतलब इस टाइप से। और आपको कुछ फॉर्मूला लोग का हम यहाँ पर लिखाए थे वो लिखा चुके हैं। तो देखो आद होना चाहिए हमको। कैसे आद है? प्रैक्टिस से। तो आप भी प्रैक्टिस करिए, आपको भी याद होगा। अगर आप क्लास में रहते तो ये सब आपका होठ पर रहता, लेकिन मजबूर है हम। मतलब लोग 1 के मान 0, लोग 2 के मान 0.301, लोग 3 के मान 4.777, लोग 3 0.477, लोग 4 तो 0.602, और लोग 5 तो 0.699, और लोग 6 0.774, लोग 7 0.845, लोग 8 0.902, लोग 9 तो 0.945। लोग 10 आपको लग रहा होगा साला तुम आज कैसे रख लिया वे? हम कहते देखो कुछ नहीं, लोग 2 इसको छोड़ दे रहे हैं। लोग 2 है ना, तो जब 2 रहता है तो 0.3 बोलो, एक स्टेप बढ़ जाओ। 2 रहता है तो 0.3, अगर 3 है तो 0.4, बढ़ रहा है कि नहीं? 4 है तो 0.6। यहाँ एगो टेंशन होता है, जबकि 5 में 0.6। यहाँ देखो 6 है तो 7 होगा 0.7, एक स्टेप पकड़ा अपने होठ चल जाता है आगे। तो अब लोग 7 तो 0.8, तो यहाँ पर लोग 8 तो 0.9, और 9 वाला के 9 है, 10 तो 1, 2 शून्य तो 2, 3 शून्य 3। क्लियर? अब अगर इतना बात अगर आपको याद है तो हम क्वेश्चन पर चलते हैं छोटू। क्लियर? चलें क्वेश्चन पर, तैयार हैं आप लोग? चलिए चलते हैं, लिखते हैं क्वेश्चन। व्हाट इज द एक्टिवेशन एनर्जी? एक्टिवेशन एनर्जी मतलब ई। जरा ध्यान से देखिएगा छोटू, हमने यहां पर एक क्वेश्चन लिखा और ये 2004 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। समझिए, कोई बहुत बड़ी बात परीक्षा में नहीं पूछता है, आपको कॉन्सेप्ट बढ़िया से आना चाहिए। द रेट कांस्टेंट मतलब के ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। एक रासायनिक प्रतिक्रिया का रेट कांस्टेंट दिया है इतना। इज मतलब है कितना है सर? 1.5 × 10⁴ सेकेंड इनवर्स 8, 200 केल्विन। मतलब इतना जो टेम्परेचर है एकरा पर दिया रेट कांस्टेंट इतना, और 300 केल्विन टेम्परेचर पर दिया है इतना। तो कहता है व्हाट इज द एक्टिवेशन एनर्जी? तब इस रिएक्शन का एक्टिवेशन एनर्जी क्या होगा? बड़ा सिंपल, बहुत सिंपल। बोलिए कैसे? हम कहते हैं जो चीज आपको रिएक्शन में दिया है, जो चीज आपको क्वेश्चन में दिया है, सबसे पहले आप उसको सामने में लिख दीजिए। 80% क्वेश्चन होता ही बन गया। कैसे? हम कह रहे सर देखिए गिवन सॉल्यूशन कर रहे हैं जी। गिवन डेट मतलब दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? आप जरा गौर से देखिए। कहता रेट कांस्टेंट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन इज इतना, एट इतना टेम्परेचर। मतलब
पहला का K1 का मान दिया है, K1 का मान आपको दिया है सर। K1 का मान कितना दिया है बताइए, 1.5 इंटू 10 टू द पावर 4 सेकेंड इनवर्स दिया है क्या। बोलिए टेम्परेचर, एकर टेम्परेचर T1 कितना दिया हुआ, T1 दिया है कितना, अरे हल्ला मत करो अभी उधर ही रहना। T1 कितना हो गया 200 केल्विन, पीछे रहो तुम लोग, 200 केल्विन। आगे एंड एवं कहता है एक का टेम्परेचर, देखिए K2 का मान दिया है कितना 4.5 इंटू 10 टू द पावर 4 सेकेंड इनवर्स। गप ने एक शब्द मत बोलो, अरे कुछ बच्चा है यहाँ पर पढ़ने के लिए आता है, थोड़ा टेंशन दे रहा है, कोई बात नहीं, बच्चा लोग है। चलिए और यहाँ पर आएगा T2, तो T2 होगा कितना 300 केल्विन। अब आपको निकालना व्हाट इज द एक्टिवेशन एनर्जी, मतलब सर ये निकालना व्हाट, कैसे निकालेंगे आप एक्टिवेशन एनर्जी। अभी जस्ट आपको एक फॉर्मूला बताया गया, अब फॉर्मूला बता दीजिए और ओकरा में मान बैठा दीजिए, आपका निकल जाएगा एकदम बिल्कुल श्योर। क्या था आपको आधे क्या था फॉर्मूला, आप फॉर्मूला को लिखिए, आप फॉर्मूला में सब कुछ है। देखिए K1 तो log K1 बटा K2 आप लिख रहे थे ना, सॉरी log K2 बटा K1 लिख रहे थे। तो यहाँ पर क्या है कि देखिए K1 और K2 दिया हुआ है, उधर साइड में था कौन चीज ये बटा 2.303, देखो यही ना था जी log, कौन चीज लिख रहा था K2 बटे कितना K1, कितना होगा बोलो, ये एक्टिवेशन एनर्जी 2.303 R और 1 बटे कितना बोलो, इसको तो कॉमन लिया तो कितना हो 1 बटे बोलो कितना 1 बटे T1 माइनस 1 बटे T2, यही था क्या जी, नहीं गलती हो रहा है, यथापरि था T2 था, यथापरि कितना था T1 था, सही है क्या। हम देख लेते हैं T1 माइनस T2, अभी क्या लिखे थे कैलकुलेशन करके आता है, दिमाग में थोड़ के रखने का चीज है सब। T2 माइनस T1 अगर कैलकुलेट किया जाए तो यहाँ पर T2 से T2 कट गया तो होगा हमारा T1 माइनस T2। चलो देख लेना छोटू क्या है नहीं है, देखो थोड़ा सा ध्यान से देखिए क्या है। जी हाँ, आप बिल्कुल सही बोल रहे थे कि 1 बटा T1 माइनस होगा कुछ 1 बटा T2 ना। चलिए हो गया, अब बताइए लोग, तो लोग के मान आप हमको बताते जाइए। K2 सर K2 गलती हो रहा है यहाँ पर K2 होगा, बच्चा लोग आया डिस्टर्ब थोड़ा सा हो गए। K2 बोलिए K2 का मान कितना, तो हो जाएगा सर 4.5 इंटू 10 टू दी पावर 4 अब बट्टा बोलिए कितना, तो K1 के मान कितना जी, K1 का मान कितना, तो K1 का मान 1.5 इंटू 10 टू दी पावर कितना होगा 4 होगा। आगे बढ़ते हैं, ये बटा 2.303 और R का मान कितना लीजिएगा, तो R का मान सर 8.31 जूल आपको बताया गया, पर मोल पर केल्विन कर दीजिए, आपको बताया गया पहले बता दिए। चलिए टेंशन दिख रहा है ना, यहाँ पे दिखता होगा। चलिए अब यहाँ पर क्या आएगा, तो एक्टिवेशन एनर्जी तो हमको निकालना है, R के मान दे दीजिए कितना 8.31। आगे बढ़ते हैं 1 बटे T1, तो T1 कितना तो 200 केल्विन ना, तो 200 हो गया हमारा। अब माइनस बोलिए T2 कितना सर, तो 301 बटा 300। आप कैलकुलेट करिए, आपको सारा फंडा दिया हुआ है, सारा फंडा मतलब कि सारा कुछ। अगर यहाँ से आप काटेंगे कट गया, 3 आएगा तो लोग 3 के मान आपको पता है 0.477 बैठा दीजिए, सारा कुछ हो गया कैलकुलेट करके। ये आपको निकालना था, ये बराबर आप खुद से कैलकुलेट करिए छोटू, हम करेंगे, वीडियो लंबा होगा, थोड़ा सा दिक्कत होगा हमको, है ना। अब देखिए बात, इसी को और भी क्वेश्चन में एक 2010 में पूछा था। 2010 में क्या पूछा था वो भी मैं बता दूं। यहाँ पर दिया था 2 सेकेंड इनवर्स, देखिए यहाँ पर कितना दिया 2 सेकेंड इनवर्स, यहाँ पर दिया था 700 केल्विन, और यहाँ पर कर दिया था आपको 32 सेकेंड इनवर्स, यहाँ पर कर दिया था 800। क्या आपसे नहीं बनेगा, अरे सेम चीज हुआ, आपको कॉन्सेप्ट आपको बन जाएगा। चलिए टेंशन लेने की बात नहीं, आपसे क्वेश्चन बनेगा, हमने सारा मटेरियल समझा दिया। आप क्या करिए, वीडियो को देखने के बाद आपको अगर समझ में आता है तो नीचे कमेंट में जरूर लिखिए कि हाँ सर समझ में आता है, मेरा मनोबल यहाँ से बढ़ेगा, फिर हम नेक्स्ट वीडियो अगले दिन डालेंगे। ठीक है, थैंक्स, दैट्स ऑल, बहुत अच्छा।